कुछ कहानियां ना वो सिर्फ खबर बनकर नहीं रह जाती, वो हमारे अंदर एक सवाल बनकर अटक जाती हैं। उन्नाव की ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये कहानी है हिम्मत की, एक बहुत लंबी अकेली लड़ाई की, और उस इंसाफ की जिसका इंतजार शायद आज भी अधूरा है। ये बातें हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो हमारे समाज में आज भी खड़ी हैं। एक ऐसी सीख कि भाई खामोशी में ही सुरक्षा है, कि शक्ति के आगे झुक जाना ही समझदारी है। जी हाँ, ये कहानी उसी एक अकेली चिंगारी की है जिसने इस खामोशी के अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है, तो एक आवाज भी सैलाब बन सकती है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, जो एक ऐसे शहर में लिखा गया जहां शायद ही किसी ने ऐसी किसी बगावत की उम्मीद की होगी। तो मैदान था उन्नाव। एक तरफ थी एक लड़की की हिम्मत और दूसरी तरफ था वो नाम जिसका उस पूरे इलाके में दबदबा था, जिसकी ताकत की जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। और यहीं से उस लड़ाई की शुरुआत हुई जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। देखिए, आवाज उठाना तो सिर्फ पहला कदम था। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था, जहां लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम से थी जो उसे बचाने के लिए खड़ा था। आप सोचिए, ये कोई बराबरी की जंग थी ही नहीं। एक तरफ एक परिवार की अकेली गुहार और दूसरी तरफ सत्ता, रसूख और ताकत का एक पूरा का पूरा पहाड़। तराजू का एक पलड़ा तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा भारी था। तो हुआ क्या? शिकायत के बाद इंसाफ नहीं मिला, बल्कि खौफ का एक नया दौर शुरू हो गया। परिवार को डराया गया, धमकियां दी गईं और हर वो कोशिश की गई जिससे ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। ऐसा लग रहा था मानो हर दरवाजा बंद होता जा रहा है। पर वो आवाज टूटी नहीं। उन्नाव की गलियों से उठी ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा, मीडिया ने सवाल उठाए और आखिरकार इस गूंज ने देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। और फिर सालों के इंतजार, अनगिनत आंसुओं और एक बेहद मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आया, फैसले का दिन। एक ऐसा पल जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं। और उस दिन लगा कि हाँ, जीत हो गई। लगा कि हिम्मत के आगे ताकत हार गई, कि सच को कोई दबा नहीं सकता। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहानी का अंत हो गया है, एक ऐसा अंत जिसमें इंसाफ मिलता है। पर कभी-कभी कहानियों के अंत में एक और पन्ना होता है, एक ऐसा पन्ना जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऐसा मोड़ जो जीत के मायने पर ही सवालिया निशान लगा देता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब जिस शख्स को अदालत ने दोषी माना, उम्र कैद की सजा सुनाई, उसी शख्स की सजा को सस्पेंड कर दिया गया और उसे जमानत मिल गई। सालों की लड़ाई से जो कुछ भी हासिल हुआ था वो एक झटके में धुंधला सा गया। इस फैसले के बाद अब हर जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इसे इंसाफ कह सकते हैं? क्या सालों के उस मुश्किल संघर्ष का नतीजा यही होना था? और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। ये उस लड़की के मन में भी होगा जिसने उस खौफ को जिया है। उसके लिए ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये गहरा जख्म है जो पूछता है कि अगर गुनहगार की सजा का डर खत्म हो सकता है, तो पीड़ित के मन में बैठा डर हमेशा के लिए क्यों रह जाता है? और यही वो सवाल है जो उन्नाव की कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। जब इंसाफ का रास्ता इतना लंबा और नतीजा इतना निश्चित हो, तो क्या कल कोई और किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 1000 बार नहीं सोचेगा? ये सवाल सिर्फ उन्नाव का नहीं है, ये हमारे विश्वास का सवाल है।